तो ये आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? आने दीजिए, यस जब सर। आएगी सुन लगी कोई बात नहीं। क्योंकि 7:20 हो गया है, ऑफिस का दिन भी है ना, ज्यादा लेट नहीं कर। ऐसे ही सुबह सुबह देर हो ही जाती है, क्या करें, वो अपने में दिक्कत होती है। आइए, हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के बारे में, ठीक है ना? तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? हमने पहले बताया है आपको, बताइएगा। सर कंपोजिट जो होता है आर्टिफिशियल बंडल होता है, बट हाँ मिक्स सप्लाई जो होता है हाँ उसे बनाया जाता है। नेचुरल बंडल, हाँ। सॉरी, कंपोजिट सप्लाई का मतलब हुआ नेचुरल बन। नेचुरल बंडल, मत और मिक्स सप्लाई का मतलब वो आर्टिफिशियल बंडल। हाँ जैसे नहीं, लाइक कि मैं, मिक्स सप्लाई का मतलब ये हुआ कि उसको सेपरेटली भी बेचा जा सकता जी राइट। है ना। जैसे आप होटल जाते हैं तो लॉन्ड्री का सर्विस, भोजन का सर्विस, ब्रेकफास्ट सर्विस, ये नेचुरल बंडल है। जब आदमी कोई कहीं रुकेगा तो भोजन भी करेगा, कपड़े अगर गंदे हो गए तो उसके साफ भी करवा सकता है, और ब्रेकफास्ट भी। तो ये नेचुरल बंडल। लेकिन हम हवाई जहाज के साथ हम बुक्स भी सप्लाई करें, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी सप्लाई करें, कार की भी, कार तो ऐसे है नहीं, उसके साथ कार तो अलग से लिया जा सकता है। तो ये सब नेचुरल बंडल है ना। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट, दूसरा भी पढ़ लिया, ये संभव है। एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाए, लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो ये नेचुरल बंडल का मतलब वो एक साथ में वो नेचुरली मिलता है। तो एक क्वेश्चन अब, इसका मतलब ये हुआ। तो कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, होटल के केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? लॉन्ड्रिंग की सर्विस, ब्रेकफास्ट, या कमरे का किराया, क्या होगा सर? मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? क्या आपसे सर पूछा हूँ। लॉन्ड्री सर्विस। अरे होटल में रुकोगी जी। तो नेचुरल प्रिंसिपल, बंडल। नहीं नहीं, अरे सुनो, तो मेन सप्लाई क्या होगा होटल में रुकने का? लॉन्ड्री का, ब्रेकफास्ट का, भोजन का, या कमरे का? रूम सर। रूम में प्रिंसिपल सप्लाई है, हाँ, रूम में प्रिंसिपल सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में जो में प्रिंसिपल सप्लाई होता है, उस पर जो रेट टैक्स का होता है, जीएसटी का, वो एप्लीकेबल। और अगर जी सर। मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई का मतलब वो आपस में कोई नेचुरल बंडल नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो जो सामान आप एक साथ, एक से अधिक सामान बेच रहे हैं, वो सेपरेटली भी लिया जा सकता है। तो उस केस में जो मैक्सिमम रेट वाला गुड्स होता है, उसका जो रेट होता है, वह सभी पे लगता है। तो मिक्स सप्लाई का मतलब एक से अधिक सप्लाई आप एक साथ बेच रहे हैं, ठीक ना जी? जी सर। ठीक है ना जी? तो मैं देख लेता हूँ, मैंने सबको भेज तो दिया ना? ठीक है, सबको भेज दिया, सबको लिंक भेज दिया यार, ठीक है, ठीक। चलिए आइए। तो क्वेश्चन है कि होटल है, 4 दिन और 4 रात और 3 दिन रुकने का पैकेज है, उसके साथ ब्रेकफास्ट भी है। दिस इज नेचुरल बंडल ऑफ सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द सर्विस ऑफ होटल एकोमोडेशन gives the bundle the essential character and would therefore be treated as service of providing hotel accommodation, ठीक है ना। और तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, नीचे आगे बढ़ते हैं। 5 स्टार होटल ये सामान दे रहा है, ये सुविधा दे रहा है, एकोमोडेशन है ये। तो ये बुके ऑफ सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कौन कौन क्या है, मिक्स सप्लाई है कि कंपोजिट सप्लाई, ये बताना है। एक होटल है, एकोमोडेशन भी दे रहा है, ब्रेकफास्ट भी दे रहा है, टीवी दे रहा है, एक्सेस टू फिटनेस रूम फॉर द डेलीगेट्स वो भी दे रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम दे रहा है, बिजनेस सेंटर है। ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई नहीं ये सर, ये तो मिक्स हो गया ना। है? मिक्स। मिक्स्ड हुआ, क्यों मिक्स्ड हुआ? सर ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, बट एक साथ हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो फिटनेस वाला तो कम से कम नहीं होगा, फिटनेस का होटल में क्या था?
तो ये मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई का मतलब हुआ इस रेट में सबसे ज्यादा रेट जिसका रेट होगा उस पे वो रेट सभी पे अप्लाई होगा, क्योंकि सबके लिए आप एक ही प्राइस को ले रहे हैं। ठीक है ना जी। 54 पेज नंबर है आपका। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मिक्स सप्लाई है इसके बाद। मिक्स सप्लाई का मतलब कशिश बताएगी। पहले भी बता चुके भाई, पहले क्लास में ही बता चुके। ये जी मिक्स सप्लाई है। क्या होता है मिक्स? सर, ये आर्टिफिशियल सर बंडल मिक्स होता है। एक कशिश को बताने दीजिए, मैंने कशिश का नाम लिया। हाँ, कशिश सर मिक्स मिक्स सप्लाई। सप्लाई मिक्स जी। सप्लाई वो होता है जब दो या दो से ज्यादा गुड्स को साथ में बंडल करते हैं, और जिसका भी सबसे ज्यादा जीएसटी होता है उसके प्राइस पे सेल करते हैं। सुना नहीं, भी दोबारा बोलो। सर मिक्स सप्लाई में दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज को हाँ। कंबाइन करते हैं और एक प्राइस पे बेचते हैं, और जिसका हम्म, सबसे ज्यादा जीएसटी होता है वो लगता है। नहीं, वो तो जीएसटी की बात छोड़ दो ना, क्या लगता है मिक्स सप्लाई होता क्या है? आपने ये दो बताया कि दो या दो से अधिक सामान बिकता है, सही बात है। वो तो जो सही एक है। साथ नहीं यूजुअली बिकते हैं, जी। जो एक साथ कम मतलब यूजुअली नहीं बिकते हैं, जो अलग अलग भी बिकते हैं उनको हाँ साथ में हाँ कंबाइन हाँ, करते हैं। आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जी आपस में नेचुरल बंडल नहीं है कि साथ साथ में मिलता है। जैसे आप भोजन करने जाएंगे होटल में तो पानी भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी होगा, है ना, मिठाइयाँ भी हो सकती हैं, तो ये नेचुरल बंडल है। अब होटल में हम जाते हैं, रुकते हैं, तो होटल के साथ ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है। आपको लॉन्ड्रिंग की व्यवस्था भी हो सकती है, वाईफाई भी हो सकता है। ये सब नेचुरल बंडल है, होता है ऐसा। लेकिन मिक्स सप्लाई का मतलब ये हुआ कि आपस में नेचुरल बंडल नहीं है, साथ साथ में नहीं बिकते, लेकिन फिर भी आप साथ में बेच रहे हैं। उस सिचुएशन में जो जिसका रेट सबसे अधिक होगा, जो सर्विस आप दे रहे हैं उसमें जिस जीएसटी का रेट जिसका सबसे अधिक होगा, वही जीएसटी रेट सभी पे लगेगा, क्योंकि एक साथ अधिक सामान बेच रहे हैं और उसके लिए एक ही प्राइस ले रहे हैं। प्राइस चूंकि एक ही ले रहे हैं, तभी मिक्स सप्लाई है। अलग अलग बेच के अलग अलग पैसा ले रहे हैं, तो मिक्स सप्लाई नहीं है। तो इसको कुछ अंडरलाइन करते हैं, आपको किताब मैंने भेज दिया है। किताब भेज दिया है, तो जो जो मेन चीज है मैं उसको अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर भी आप अपनी किताबों में अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले तो मीनिंग कहता है दो या दो से अधिक समान या कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर सिंगल प्राइस। एक ही प्राइस ले रहे हैं, एक ही इनवाइस दे रहे हैं, जहाँ पे सप्लाई डज नॉट कंस्यूम ए कंपोजिट। दो से अधिक सामान एक साथ दे रहे हैं। सामान तो नहीं बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे, जो आपस में कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट का मतलब नेचुरल बंडल नहीं है, साथ साथ में जनरली बिकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेच रहे हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा रेट वाला जीएसटी का होगा वो सभी पे लगा, है ना। एग्जाम्पल भी दिया है, ए सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्ट ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फूड, aerated drink and fruit juice when supply for a single price। ये आपको नहीं लग रहा कैन फूड, स्वीट्स, चॉकलेट सब अलग अलग ही बिकता है ना? केक, ड्राई फूड, वो अलग अलग ही बिकता है। एरेटेड ड्रिंक, फ्रूट जूस, ये सब तो अलग अलग बिकता है। लेकिन अगर सबको एक साथ बेच रहे हैं और उसके लिए एक ही प्राइस ले रहे हैं, तो सब में देखेंगे सबका अलग अलग रेट क्या है। और जिसका रेट ज्यादा होगा जीएसटी का, वो सभी प्राइस पे यानी पूरे वैल्यू पे लगाए। कहता है यदि यह सब मिक्स सप्लाई नहीं होगा, यदि इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। हाँ, मिक्स सप्लाई नहीं होगा यदि सबको आप अलग अलग बेच रहे हैं, अलग अलग बेच रहे हैं, अलग अलग इनवाइस इशू कर रहे हैं, या इनवाइस चलो एक ही इशू हो, लेकिन उसमें आप लिख रहे हैं कि ये सामान, सबका नाम लिख रहे हैं, तो जिस पर जितना जीएसटी एप्लीकेबल होगा
वो लागू है। ठीक है ना जी। कभी कभी आप फल के दुकान पे गए हैं ना, तो फल के दुकान पे आप देखिएगा कि पैक्ड किया हुआ रहता है, कई सारे फल, सेब भी है, केला भी है, पोमीग्रेनेट भी है, ऑरेंज भी है। तो आप देखा है कि नहीं है भैया, बताओ भाई, फल के दुकान पे देखा है सर, देखा है। पैक किया हुआ, पीले जी। पीले पन्नी से, पॉली पीले पॉलीथीन से कवर किया हुआ रहता है। हम समझते हैं जब शादी ब्याह में जाते हैं, शादी के टाइम पे। हाँ शादी ब्याह में जाते हैं, तो वो दिया जाता है फल वगैरह। तो आप इसको कंपोजिट सप्लाई कहेंगे या मिक्स सप्लाई कहेंगे? कंपोजिट सप्लाई हुआ या मिक्स सप्लाई? सर वो मिक्स सप्लाई हुआ। क्यों? सर क्यों? वो फ्रूट्स अकेले के बिक सकते हैं, बट हम शादी के टाइम में जो होता है एक साथ ही सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं नहीं, अकेले बेच सकते हैं, लेकिन नेचुरल बंडल है कि नहीं ये बताओ ना। नहीं है ना सर, फ्रूट्स। नहीं, फ्रूट सबको जो, वो सब तो बेच ही रहा है, अलग अलग, अलग अलग भी बेच रहा है ना। जी। जी। वो अलग अलग भी बेच रहा है, बेच सकता है। जी। देखो यहाँ लाइन, लास्ट लाइन जो मैंने किया है, लिखा है, क्या लिखा है? इट शैल नॉट बी ए मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। मिक्स सप्लाई नहीं होगा यदि अलग अलग आप बेच रहे जी हैं, सर। एक साथ बेच रहे हैं और नेचुरल बंडल नहीं है, तो वो मिक्स्ड है। हम पहले देखेंगे जी। कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है। जो फल है, सभी तो फल ही है ना, एक ही दुकान में तो बिक रहा है, और सब फल ही है, और एक साथ हम खरीद सकते हैं शादी ब्याह के लिए। तो मेरे विचार से वो कंपोजिट सप्लाई होगा, क्योंकि नेचुरल बंडल सभी फल ही है, अलग अलग भी बिक सकता है। लेकिन एक फल में जब हम जाते हैं कहीं पे, अब दिवाली के समय में आपने देखा है क्या, मिठाइयाँ सब अलग अलग बिकती है, लेकिन दिवाली के केस में या फिर रक्षाबंधन के केस में कुछ लोग का बोलते भैया सारा दो दो दे दो, दो तीन ऐसे कर, उसका अलग अलग रेट, उसका अलग रेट होता है। यानी थोड़ा सा मीडियम रेट होता है ना, सबसे कम भी नहीं रहता, सबसे ज्यादा भी नहीं रहता, बीच का रहता है। तो मिठाइयाँ एक ही मिठाई के वो, उसको जो बॉक्स कहेंगे, उसमें सभी मिठाइयाँ दो दो ले लिया, ये कंपोजिट सप्लाई हुआ या मिक्स सप्लाई हुआ? मिक्स सप्लाई सर। क्यों? अरे तो मिठाई ही तो है सब, नहीं सबका सर, वो फल अलग अलग सुनो, सकती है। अलग अलग बिक सकता है, बाद में देखेंगे। हम देखेंगे जी। वो नेचुरल बंडल है कि, जी। नेचुरल बंडल है ना, सब अलग अलग बिकता है, लेकिन नेचुरल जी बंडल सर। है ना। तो मेरे विचार से तो वो कंपोजिट सब है। आइए, आप समझ गए कि कम से कम मिक्स्ड सप्लाई क्या है और कंपोजिट सप्लाई क्या है। एक दो लाइन और अंडरलाइन कर देते हैं, तो मैंने जी पहले सर। करके रखा है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, हाँ हाँ लिखा तो है, लिखा है, ये जो एग्जाम्पल दिया है वह मिक्स सप्लाई का है। कैन फूड, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, ये सब अलग अलग बिकते हैं, और ये कंपोजिट नहीं है। जैसे ड्राई फ्रूट का चॉकलेट से क्या लिंक है? कुछ लिंक है क्या? ड्राई फ्रूट का केक चॉकलेट से कोई लिंक है क्या? नो सर। नहीं, अलग अलग बिकते हैं, कोई कंपोजिट नहीं है इसलिए। और एक साथ आप एक से अधिक सामान बेच रहे हैं और एक ही प्राइस ले रहे हैं, तो वो मिक्स सप्लाई है। आइए, एक और हम आपको अंडरलाइन करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, एक घर है, तो किराए पे दिया है, वन फ्लोर ऑफ विच इज टू बी रेसिडेंस के लिए। दूसरा जो है प्रिंटिंग प्रेस के लिए दिया, और दो घर के लिए डिफरेंट पर्पस है, इज नॉट नेचुरली बंडल। देखिए, एक बंदे को दो घर दिया है,
फर्स्ट फ्लोर जो है रहने के लिए है, और दूसरा जो है बिजनेस के लिए है। बिजनेस क्या है? हाउसिंग है, प्रिंटिंग प्रेस। तो क्या दोनों ही नेचुरल बंडल है क्या? नेचुरल बंडल है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए तो। एक सर बंदा सोच है। रहे हैं, नहीं तो नहीं है। नो सर। नहीं है। एक में जी। आप रहते हैं, दूसरे में बिजनेस चलाते हैं, तो एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है, नेचुरल बंडल यस नहीं है। सर। और दोनों के लिए दोनों एक का कम। पर्पस डिफरेंस है। हाँ, दोनों के लिए अगर एक ही सिंगल रेंट एग्रीमेंट बनता है, और दोनों को लिए एक सिंगल प्राइस ले रहे हैं, तो वह मिक्स सप्लाई माना जाए। और घर पर मान लो जीएसटी है ही नहीं, घर पर जीएसटी जीरो है, और बिजनेस पे 18% है। तो दोनों ही कंबाइंड रेंट पे कितना परसेंट से जीएसटी लगेगा? 18%। हाँ। और अलग अलग कर देगा तो अलग अलग रेंट एग्रीमेंट और अलग अलग अमाउंट लेगा, तो इस पे कितना लगेगा जीएसटी? एक पे 18, एक पे 0। हाँ। तो ये है आपका मिक्स सप्लाई में जीएसटी का एप्लीकेशन। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए। और बहुत ही आ, शायद इसमें लिखा भी, हाँ लिखे, इन दिस केस रेंटिंग ऑफ यूज एज रेसिडेंस इज ए निगेटिव लीज सर्विस। निगेटिव लीज सर्विस का मतलब ये हुआ कि यदि घर कोई अपने रहने के लिए लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। और अगर आप साथ साथ किराए रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो उस पर भी जीएसटी देना होगा। तो टैक्स प्लानिंग क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अलग अलग बनाना चाहिए रेंट एग्रीमेंट, या एक साथ बनाना चाहिए, घर का और बिजनेस के पर्पज से जो बिल्डिंग लिया है ऑफिस का? बताइए जल्दी सर से। अलग अलग, अलग अलग बनाना चाहिए। अलग अलग सही बनाना बात, चाहिए। सही बात। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना फिर कि देखिए, इसका डिफरेंस या इसका मीनिंग जानना कितना जरूरी है ना? तो भी आप क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को जो है सलाह दे सकेंगे कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। ये जो लिस्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन 14 बात करते हैं। A passenger books an air ticket from Delhi to Mumbai, which includes on board meals and insurance. आप क्या समझते हैं कि यह नेचुरल बंडल कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है? पहला किस्त। कशिश आप बताओ। सर नेचुरल है। कौन बोला? कंपोजिट, मीनाक्षी। सॉरी। नहीं, मैं तो मीनाक्षी। आपसे तो पूछा ही नहीं। कशिश बताओ, आप एक दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज का टिकट लेते हो, कहा कि भाई ऊपर में आपको भोजन भी मिलेगा, और इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि यदि आपको मृत्यु हो जाती है या कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो आपको, या आप अगर आपका निधन हो जाता है तो आपके फैमिली को इतना रुपया हम देंगे कंपनसेशन के रूप में। तो ये नेचुरल बंडल है या नहीं है, कशिश मित्तल आप बताइए। सर नेचुरली बंडल्ड हाँ, है। नेचुरली बंडल है, क्योंकि भाई एक दूसरे से लिंक्ड है ना। जब ऊपर जाएंगे यस सर। तो भूख लग सकती है, भूख लगेगी तो ऊपर कहाँ जाएंगे भाई खाने के लिए? ऊपर में तो सिर्फ हवाई जहाज ही है। तो यस सर। निश्चित रूप से भोजन नेचुरल बनता है। और इंश्योरेंस भी उससे रिलेटेड है। अगर कुछ हो गया तो दिस इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, कशिश बताना। पहले केस में प्रिंसिपल प्लेन की टिकट। प्रिंसिपल सप्लाई क्या प्लेन टिकट। है? एयर टिकट। तो टिकट। एयर टिकट का जो रेट होगा वो सभी वैल्यू पे, वैल्यू तो सभी के लिए पैसे ले रहे हैं आप, भोजन के लिए भी ले रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए भी ले रहे हैं। भोजन पे मान लो 5% है, टिकट पे 18% है, इंश्योरेंस पे 12% है। तो किस रेट से टैक्स लगेगा? 10 बताइए।
सर ठीक कॉम्पो है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल सप्लाई आपने कहा एयर टिकट, निश्चित रूप से एयर टिकट है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी की जगह जाना ये मेरा पर्पस है, भोजन करना पर्पस, ना इंश्योरेंस कराना पर्पस। तो मेन पर्पस तो हवाई जहाज का सफर है, तो वो प्रिंसिपल सप्लाई है। प्रिंसिपल सप्लाई पे 18%, भोजन पे 5%, इंश्योरेंस पे 12% है। जो टिकट की वैल्यू है उस पे जीएसटी किस रेट से लगेगा? 25। सर जो प्रिंसिपल सप्लाई है तो मतलब क्या है एयर मैंने टिकट। बताया तो, एयर अठारह टिकट। परसेंट है ना। ठीक। ठीक। हाँ। चलो, दूसरा केस लेते हैं। ये डीलर है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, और उसके साथ साथ टपरवेयर बॉटल देता है, यानी सेपरेट स्टेबलाइजर देता है फॉर ए सिंगल प्राइस। टपरवेयर वाट वो होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता अच्छे से, लेकिन उससे रिलेटेड लग रहा है। हाँ, नहीं है शायद, अच्छा अच्छा, नहीं है ये इस। टपरवेयर सर कंपनी हाँ का नाम है। हाँ हाँ हाँ, ये बॉटल लिखा है कुछ, हाँ तो होगा पता। वो मतलब बॉटल्स और वो हाँ, सामान तो बेचते इस हैं तो टपरवेयर। आंसर में तो लिखा है कि भाई ये नॉट नेचुरली बंडल है, कि मैंने रेफ्रिजरेटर के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, बॉटल का और सेपरेट स्टेपलाइजर का। स्टेपलाइजर तो अलग से भी मिल जाता है। तो जब हम फ्रीज करने जाते हैं, फ्रीज खरीदने जाते हैं, तो हम फ्रीज खरीदते हैं कि साथ साथ में स्टेपलाइजर भी खरीदते हैं? खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है, स्टेपलाइजर अलग से भी मिलता है। ठीक ना। तो इसलिए ये नेचुरल बंडल नहीं है, और उसमें अगर एक ही प्राइस ले रहे हैं तो जो हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वही रेट सब पे। अब एक डीलर है, वह बेच रहा है कॉन्फ्रेंस एक्जीक्यूटिव किट फॉर ए सिंगल प्राइस ऑफ 2500। द किट कंटेन्स ए हाई क्वालिटी लेदर बैग, ए प्रीमियम फाउंटेन पेन, 500 पेज नोटबुक एंड ए पॉकेट कैलकुलेटर। तो आपको क्या लगता है, ये नेचुरल बंडल है या नहीं है? सर नेचुरल बंडल नहीं है। नहीं है, क्योंकि पेन क्यों क्यों दो रहे साथ, है ना। नोटबुक की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ लीजिएगा, होटल वाला फिल दिया हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा, आसान आसान सा एग्जाम्पल है ना जी। समझ गए ना बात को? यस। हाँ, इस सवाल को बनाइए जरा, इस सवाल को बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और बना के दिखाइए। सर हो गया। सर, सिर्फ 18% लगेगा ना मिक्स सप्लाई? हाँ। हो गया बोल रहे हैं आप लोग, ठीक ना। यस सर हो गया। तो प्री पैकेज्ड है, मतलब पहले से पैक किया हुआ है, एक ही प्राइस सबके ले रहे हैं 20,000, और उसको मार्केट वैल्यू अलग दिया है। मैं समझता हूँ मार्केट वैल्यू जब जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 20,000।
नहीं क्या, हाँ 20,000 से 18,800। नहीं नहीं, अलग अलग भी इतना ही हो, ठीक है। दी आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेट। अब ये आइटम अगर सेपरेटली बेचा जा रहा है तो यह मिक्स सप्लाई हुआ या कंपोजिट सप्लाई हुआ, ये बताइए। सर हाँ मिक्स सप्लाई है ये। क्या, जी सर। कौन सा सप्लाई हुआ, कंपोजिट हुआ या मिक्स्ड हुआ? सर इसमें ना एक लाइन लिखी है, हाँ द वो लाइन है, आइटम दी कैन बी आइटम कैन बी सोल्ड सोल्ड सप्लायर। सेपरेटली। सेपरेटली ना। हाँ सर और बुक में भी एक लाइन लिखी है, इट शैल नॉट बी मिक्स सप्लाई इफ दिस आइटम आर सप्लाइड सेपरेटली। हाँ अगर सही है। सप्लाई सेपरेटली तो मिक्स सप्लाई नहीं होगी है। अरे क्या बोलते हो। बट सर आंसर तो मिक्स सप्लाई है ना। हाँ आंसर मिक्स सप्लाई है, क्योंकि एक लाइन जो लिखी है आइटम कैन बी सोल्ड, इसी वजह से। अच्छा, प्रोडक्ट ये भी नाम तो नहीं लिखा ना, क्या है? जी सर नहीं। नहीं लिखा ना, नाम तो नहीं लिखा ना। लेकिन हम कैसे जानेंगे, तब जानेंगे इसी लाइन से, द आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेट। समझ रहे ना बात को? एक चीज बताओ, हवाई जहाज पे जब चढ़ते हो तो कोई भोजन करने के लिए कोई लेता है, कोई सफर करने के लिए लेता है, कोई इंश्योरेंस के लिए लेता है, ऐसा है क्या? जब हवाई जहाज के हम टिकट अभी लिया अभी एग्जाम्पल दो, तो कोई भोजन करने के लिए भी हवाई जहाज का सफर करता है क्या, कि हमें भोजन नो करना है सर। ऊपर जा करके? है, हमें नो इंश्योरेंस सर। कराना है, इसीलिए सफर कर रहा है वो, इसीलिए टिकट खरीदा, तो उसका लाइफ का इंश्योरेंस, ऐसा करता है कोई क्या? नो सर। नहीं करता। लेकिन अगर हवाई जहाज की सफर हम कर रहे हैं और उसके साथ भोजन मिल रहा है, उसके साथ इंश्योरेंस मिल रहा है, और अलग अलग तो नहीं मिलता ना, कहने का मतलब ये है, सेपरेटली तो आप बेच नहीं सकते ना, किसी भोजन के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीद के भोजन कर रहा है ऊपर जा, ऐसा होता है? इंश्योरेंस का भी अलग से नहीं होता। चूंकि अलग से नहीं होता, इसलिए हम उसके लिए ये नहीं कर सकते कि दी आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेटली। कर सकते हैं क्या हवाई जहाज के केस नो सर। में? नहीं कर सकते। तो वो नेचुरल बंडल है, मतलब एक के साथ दूसरा होना स्वाभाविक भी। जैसे आप होटल में जाते हो, तो क्या लॉन्ड्रिंग कराना पर्पस आपका होता है, या होटल में रुकना पर्पस होता है? ओनली स्टे पर्पस। हाँ, तो इसलिए लॉन्ड्रिंग या ब्रेकफास्ट के साथ होता है, तो वो नेचुरल बंडल, मतलब एक के साथ दूसरा मिलता है, ऐसा नहीं कि अकेला अलग अलग मिल रहा है। अलग अलग खाली नाश्ता के लिए नहीं जाते ना लोग, तो वो हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं वो नेचुरल बंडल। लेकिन यहाँ लिख दिया लाइन ना, कैन बी सोल्ड सेपरेटली, इस लाइन की वजह से मतलब ये हो कि नेचुरल बंडल नहीं है। नेचुरल बंडल नहीं है तो मिक्स सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई है तो जिसपे रेट सबसे ज्यादा होगा वही, वो ए पे 18% है, बाकी पे 5% है, तो 18%, 20,000 का 18%, 3600 रुपया जीएसटी देना। समझ में आया क्या? यस सर। आप लोग को समझ में आ गया मेरी बात? हाँ बोल दो। हाँ, यस सर। ठीक, यस सर। ठीक ठीक। तो आगे बोल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, कंपोजिट सप्लाई मस्ट कंसिस्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई दैट आर, कौन सा आंसर? नेचुरली बंडल। हाँ ठीक है। मिक्स सप्लाई में टैक्स रेट जो होगा कौन सा होगा, बताओ कौन सा जवाब है सही? एक हाईएस्ट वैल्यू होती है। हाँ, जिस पे सबसे ज्यादा टैक्स है सब पे लग जाएगा। इसलिए अगर आपको फायदेमंद है तो आप अलग अलग बिल बनाइए, या एक साथ मत खरीदिए, कहने का मतलब अलग खरीदिए। अगर आप उस पे भी कम वैल्यू पे टैक्स नहीं देना चाहते हैं मैक्सिमम रेट से, तो ये प्रिंसिपल सप्लाई कब कौन से सेक्शन में है, तो ये मेरे ख्याल से 274 है। हाँ नहीं, 290, प्रिंसिपल सप्लाई जो है 290 में डिफाइन किया गया। तो ये तो याद रखने वाली चीज है, उसमें टीचर क्या समझाएगा आपको।
तो इसको याद रखना। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 90, है। 90। हाँ, बुक में तो यही दे रखा है। क्या? अगर आप कंपोजिट सप्लाई तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर आता है। कंपोजिट सप्लाई की बात तो नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई की बात तो। प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल सप्लाई ही है। कंपोजिट सप्लाई तो प्रिंसिपल सप्लाई होती है सर। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो ना। कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई अलग अलग बात होगी ना। तो नहीं, कंपोजिट सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई अलग अलग हुआ ना। अलग कैसे हुआ तुम वो बताते। कंपोजिट सप्लाई है तो जो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई होगा, यानी मेन गुड्स एंड सर्विस जो होगा, उस पे जीएसटी का जो रेट होगा सभी पे लगेगा, ये कह रहे हैं। यानी हवाई जहाज का सफर कर टिकट पर जो रेट होगा वो सब पे लगेगा, क्योंकि टिकट जो है वह प्रिंसिपल सप्लाई। हाँ तो सर कंपोजिट सप्लाई तो यही तो अरे कहता है, दोनों अलग कंपोजिट अलग चीज हुआ सप्लाई। ना बाबू। कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग अलग होता है, प्रिंसिपल सप्लाई का मीनिंग अलग होता है, एक ही होता है, ये बताओ। सर बट बुक में तो इसकी डेफिनेशन अलग दे ही नहीं रखी है ना। कहाँ लिखा है कि वो कौन से सेक्शन में आएगा। अच्छा देखो, अभी यहाँ लिखा है 290, तो इसको देख लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि गलत है तो मैं चेक करूँ। सर ठीक है बुक जी। गलत भी बता देती है कई बार। हाँ। सर बुक तो कई बार गलत भी बता देती है, हमने अच्छा तो मैं तो बोल ही अकाउंटिंग रहा हूँ ना, में। आपकी बात तो कह ही रहा हूँ कि आई विल चेक दिस सेक्शन, ठीक है ना। मैं देख। ठीक। ब्रेक स्टे के साथ ब्रेक फास्ट भी देता है। ये क्या कौन सा केस है ये बताओ। कशिश बताएगी। कंपोजिट सप्लाई। मीनाक्षी तुम नहीं बताओ। कशिश आप बताओ। सही, कॉम्पोजिट सप्लाई। है। कॉम्पोजिट सप्लाई। हाँ, कंपोजिट सप्लाई। नेचुरल बंडल जहाँ पे भैया जब रुकेंगे तो भूख भी लगेगी। भूख लगेगी और उसकी भी व्यवस्था वो करके दिया, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि जब आप होटल में रुकेंगे तो भूख तो लगेगी, स्वाभाविक चीज है। और भूख की भी व्यवस्था कर रहा है वो, तो ये नेचुरल बंडल, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। चलो ठीक। अब इसके बाद जो इसने लिखा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो आप पढ़ लीजिएगा। पहला तो मैं बता चुका हूँ अच्छे से, दूसरा भी बता चुका हूँ। अब तीसरी नई चीज है वो हमारे चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। ये क्या चीज होता है रिवर्स चार्ज, जरा मुझे बताएंगे कोई। जी सर, रिवर्स चार्ज तो होता है कि जिसमें रिसीवर जाके टैक्स पे करता है, सप्लायर नहीं करता खुद। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं जनरली। फॉरवर्ड चार्ज के द्वारा टैक्स लगता है, तो सप्लाई करता है वही जीएसटी का टैक्स भी देता है। वो कस्टमर से कलेक्ट करके सरकार को देता है। कि कुछ केसेस में अगर ऐसा रूल लगा दिया जाए तो दिक्कत आएगी। तो कहा कि भाई जो सर्विस को रिसीव कर रहा है या गुड्स को रिसीव कर रहा है, वही टैक्स भी पे करे। और उसका एग्जाम्पल है, यदि आप सर्विस ले रहे हैं उस बंदे से जो अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर है तो वो आपसे कलेक्ट ही नहीं कर सकता टैक्स। टैक्स कलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे एक जीएसटी नंबर मिलेगा और उसके आधार पे वो टैक्स जमा करेगा। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है, उसका सरकार के खाते में कोई नाम पता ही नहीं है, वो टैक्स लेके भी जमा कहाँ करेगा। जैसे कह लीजिए कि हमें बैंक में पैसा जमा करना तो अकाउंट खुलाना पड़ता है, उसी तरह से जीएसटी जमा करने के लिए सरकार के पास, सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब मान लेते हैं लॉयर है, लॉयर आपको सर्विस दे रहा है,
तो लॉयर रजिस्टर्ड नहीं है, आपको सर्विस दे रहा है, तो आपसे जीएसटी लॉयर ले नहीं सकता, क्योंकि लेके करेगा क्या, कहाँ जमा। इस केस में कहा भैया जो लॉयर की सर्विस ले रहा है ना, और वह रजिस्टर्ड है, अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तब तो जीएसटी लगेगा ही। लेकिन जो रिसीवर है, इफ दे आर रजिस्टर्ड, उसमें केस में कहा कि जो रजिस्टर्ड है, हु इज रिसीविंग द सर्विस ऑफ लॉयर, दे विल पे द जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब उल्टा, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वही जीएसटी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नियम सही भी है? अदरवाइज सारे वकील साहब को जीएसटी के साथ रजिस्ट्रेशन लेना होगा और कस्टमर से जीएसटी लेके वसूलना, पे करना पड़ेगा। तो साहब केस का क्या देखेंगे, केस पे कितना ध्यान दे पाएंगे? उनका ध्यान तो जीएसटी किसने दिया किसने नहीं दिया, बिल इशू करो, ये इसी काम में समय लगता है, उसको एक अलग से कंटेंट भी रखना पड़ता है। तो रूल बनाएगा, नहीं नहीं, आप अपना केस देखिए जी, है ना। जो आपको सर्विस रिसीव कर रहा है, हम उस पर लायबिलिटी दे दिया कि तुम भी पे करो। समझ में आया क्या सीएम? जी इसलिए समझ गए। हाँ। दूसरा केस है, यदि आप गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने वाला जो भेजने वाला है, जो बेचने वाला है, वो तो विदेश में है। तो विदेश में उसको तो नहीं कह सकते ना कि तुम जीएसटी लेके हमें जमा करो। विदेश वाले को तो कह नहीं सकते, इसलिए कह नहीं सकते तो उस पे आपका कानून लागू नहीं होता उस देश में। तो कहा भैया जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है या सर्विस को इंपोर्ट कर रहा है, तुम ही उस पे टैक्स दो। फिर तो आरसीएम हो गया, वो रिवर्स चार्ज हो गया। सेलर नहीं दे रहा, परचेजर दे रहा है, जनरली सेलर दे रहा है। इफ टैक्स इज पेड बाय सेलर, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। इफ द टैक्स इज पेड बाय परचेजर, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। दो एग्जाम्पल आपको दी। और तीसरा एग्जाम्पल होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर आपके गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ला के दे रहा है, और ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टर जो है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख का सेल के बाद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो वो ट्रांसपोर्टर हो सकता है कि रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि उसका टोटल सेल एक साल का 40 लाख हुआ ही नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ी कह सकते कि तुम बिजनेस ही नहीं करो। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, तो आपसे टैक्स वसूल नहीं सकता क्योंकि खुद ही अनरजिस्टर्ड है। इन दैट केस द पर्सन हु रिसीव्ड द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट is required to pay the GST on the basis of reverse charge mechanism। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। कशिश आपको यस समझ में सर। आया? यस सर। ठीक है, ठीक। सर आज के लिए इतना ही रहने दें अब। अच्छा, ठीक। ठीक, आज इतना ही रहो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।